नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों बात करेंगे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी कुछ नई जानकारी आपको मैं यहाँ इस वीडियो में दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये 3 स्टेट से जुड़ा हुआ वीडियो है, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये छूट आपको है। और इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कहीं से मत करना। लेकिन इससे पहले आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप समझ लो। आप सबको नाम याद हो गया होगा, रणजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के शोलापुर के रहने वाले हैं। एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने न केवल पूरे देश का नाम रोशन किया है, बल्कि उन्होंने शिक्षक जगत का, शिक्षा के पेशे का नाम भी रोशन किया है, क्योंकि इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। $10 लाख का प्राइज है, 7 करोड़ से भी अधिक रुपए होते हैं। और कितना बड़ा दिल है कि उन्होंने सारी राशि दान कर दी है, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, केवल शिक्षा के अलावा। उनका साफ साफ कहना है कि शिक्षा मेरे पास है, तो शिक्षा जितनी ज़्यादा मैं बांटूंगा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उम्मीद है आप भी ऐसे ही टीचर, ऐसे ही शिक्षक बनना चाहते होंगे। अब रणजीत सिंह दिसाले को यह अवार्ड क्यों मिला? इन्होंने जितनी भी बुक्स थी उनमें QR कोड को संलग्न किया। यानी QR कोड, आप सब जानते हैं QR कोड क्या चीज़ होती है। यानी कि QR कोड बुक्स में लगाया गया और उस बुक्स में से आप उसको मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, फिर उस किताब को आप पढ़ भी सकते हैं अपने मोबाइल पर, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये QR कोड का फायदा था। और ऐसी हजारों किताबें मार्केट में आज भी अवेलेबल है जिनमें QR कोड मिलता है, पर उन किताबों में आपको पैसा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये QR कोड इन्होंने लगाया रणजीत सिंह दिसाले ने, तो इसकी वजह से इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 मिला है। पहली बार किसी इंडियन टीचर को यह अवार्ड मिला हुआ है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स परियोजना है, इसके लिए इन्होंने 20% राशि दी है अपनी $10 लाख में से। तो ये परियोजना इराक, ईरान, भारत, पाकिस्तान आदि देशों में बच्चों के मन में या फिर युवाओं में अमन की भावना जगाने के लिए काम कर रही है। बाकी इन्होंने 50% राशि उन 9 लोगों को दी है जो इनके साथ लास्ट राउंड में शामिल थे। बाकी जो इनकी 30% राशि है, ये शिक्षक नवाचार के लिए दान करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी राशि मिलना, इतना बड़ा नाम मिलना और उसके बाद इतना बड़ा दिल होना, ये हर किसी का नहीं होता। अवार्ड तो बहुत टीचर्स को मिले होंगे, लेकिन इस तरीके का बड़ा दिल बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो रणजीत सिंह दिसाले का नाम इसलिए अपने आप में, रणजीत सिंह दिसाले का कद इसलिए अपने आप में बाकी सबसे बहुत ऊंचा हो जाता है। तो ये केवल लास्ट नहीं है, ये पीक नहीं है, इससे ऊपर आप भी जा सकते हैं, बस आप ऐसा कोशिश करिए। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के काफ़ी लंबे समय से वेट है और इसमें 2016 पोस्ट हैं, ये भी आपको पता है। और ये जो भर्ती है ये यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से की जानी है। और इसमें अब जो अपडेट है वो है सिलेबस को लेकर के। सरकार कह रही है कि सिलेबस में इसमें चेंज होगा, तो इसको लेकर के काफ़ी सारी उथल पुथल मची हुई है। सुबह से काफ़ी लोगों से बात हुई, तो ये हो रहा है कि सिलेबस क्या होगा, इसमें क्या चेंजेज होंगे और क्या क्या इसमें अब हमें नया सिरे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका पहला बेनिफिट ये होगा कि जो लोग नए सिरे से तैयारी करने वाले हैं या पहली बार इस एग्ज़ाम में अपियर होंगे, 2016 पद हैं, 47 सब्जेक्ट हैं इसमें। इस पर मैं वीडियो बना चुका था, तो वो लिंक भी वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना कौन कौन से पद हैं और क्या क्या उसका सिलेबस है। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो उनको होगा जो फर्स्ट टाइम अपियर होंगे, फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। क्योंकि जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार थोड़ा सा चेंज जब देखने को मिलेगा तो उनको नए हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई वो घबरा जाएं या पहाड़ इधर का उधर हो गया है। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में फिलहाल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। एक्चुअल में ये जो भर्ती होती है ये सब्जेक्ट बेस होती है और सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी जरूरी है। मैं आपको शुरू में ही बता चुका था। तो जिसकी सब्जेक्ट पर कमांड A to Z है और कंसेप्ट उसके क्लियर हैं, एवरी टॉपिक्स, तो सिलेबस कहीं से भी आ जाए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कितना ही बदल दें, केवल पैटर्न चेंज हो सकता है। 20 शब्दों की जगह 50 शब्द, 50 की जगह 200 शब्द, या फिर डेस्क्रिप्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की जगह डेस्क्रिप्टिव। टॉपिक्स वही रहने वाले हैं आपके। टॉपिक्स का इंटरनल और आउटरनल थोड़ा सा चेंज हो सकता है या उनका परिप्रेक्ष्य हल्का सा चेंज हो सकता है। तो चूंकि आप इतने बड़े एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो ये आपको अपना जो एंगल है उसको वाइड रखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा, काफ़ी विस्तृत रखना पड़ेगा। ये आपको इसमें ध्यान रखने की बात है। बाकी बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। चेंज होने का रीज़न क्या है कि 5 साल हो चुके हैं, 5 साल बाद जो है सिलेबस को रिवाइज करना जरूरी होता है। इसलिए हो सकता है सिलेबस रिवाइज हो, लेकिन बहुत बड़ा इसमें उलटफेर नहीं होने वाला।
ठीक है, तो ये आपको क्लियर मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है, नए वालों को भी पुराने वालों को भी। लेकिन जो भी इस एग्जाम में बैठेगा भाई, उसका यूजीसी की ओर से या एनटीए की ओर से जो नेट एग्जाम होता है वो पास करना जरूरी होता है। पीएचडी वालों को बेनिफिट जरूर मिलेगा, वो सब मैं आपको बता चुका, वीडियोस में देख लेना, सारे वीडियोस इसी चैनल पर हैं, तो वहाँ आपको देखने पड़ेंगे क्या क्या चीज़ें, क्योंकि वरना हम सब्जेक्ट से थोड़ा भटक जाएंगे। तो नेट पास होना जरूरी है। नेट का जून 2020 का रिजल्ट आपने देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो बता देता हूँ, रिजल्ट केवल 4-5% ही रहा है। 8.5 लाख लोगों ने फार्म भरा था, 8 लाख करीब 60,000 के आसपास, और 5,26,000 अपेयर हुए थे इसमें, तो 2.25 लाख तो करीब ये बाहर हो गए, ठीक है ना। और अब इसमें से जो पास हुए केवल 47,000 ही लोग पास हुए, तो ये रिजल्ट रहा है नेट का। तो अब वो जो 8 लाख लोग सपना संजोए थे कि हम भी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कहीं कॉलेज एजुकेशन में टीचर बनेंगे, तो भाई उनका सपना तो चकनाचूर हो गया, क्योंकि केवल 47,000 पास हुए 5.25 लाख में से। तो अब इन 47,000 के बीच ही टक्कर है। ऐसे हो सकता है और बहुत हो, तो टक्कर कुल मिला के बहुत कम है। लेकिन पोस्ट आपको बता देता हूँ कितने चांस आपके पास है। देखिए, बिहार में आपके पास चांस है। बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है उसकी लास्ट डेट बढ़ा करके 10 दिसंबर कर दी गई है। ये सेकंड टाइम है जब डेट बढ़ाई गई है। दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अशासकीय कॉलेजों में तो ये भर्ती आ ही रही है, ठीक है, 2016 पदों पर 47 सब्जेक्ट की। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी करीब 592 पदों पर भर्ती करने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। तो इसमें से आपके 86 पद तो प्रोफेसर्स के हैं और 166 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के, और इसके अलावा 358 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के ये 3 कैटेगरी के पद आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, और 2016 पद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के हैं, वो आपके अशासकीय कॉलेजेस में हैं उत्तर प्रदेश के। अब इसके अलावा 918 पद हैं आपके पास राजस्थान में। तो राजस्थान में भी बड़ा विवाद चल रहा है, वो आपको बता देता हूँ क्यों चल रहा है। तो राजस्थान में इसकी डेट थी 8 दिसंबर लास्ट डेट फॉर्म भरने की। इसमें विवाद ये था कि सरकार ने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा था, यानी कि 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट, तीनों का एग्रीगेट मिलाकर के 55% होना चाहिए। अब राजस्थान के स्टूडेंट्स ने इस मामले में कोर्ट में भी चले गए, और इसके अलावा सरकार ने भी राहत देने की बात कह दी है कि 55% एग्रीगेट का जो बैरियर है उसको सरकार गिरा रही है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ स्टूडेंट्स का ये तर्क था राजस्थान में कि भाई अदर स्टेट में मार्किंग जो है इतनी टफ नहीं होती, तो वहाँ 55% या इससे ऊपर परसेंटेज बन जाते हैं कॉलेज एजुकेशन में। राजस्थान में 55% आना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उनके लिए 55% लाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने 55% के एग्रीगेट को डाउन करवा लिया। यहाँ राजस्थान की ये स्थिति है। इसका मतलब यहाँ फॉर्म भरने की डेट भी अभी एक्सटेंड होगी, क्योंकि 55% या इससे ऊपर वालों ने तो फॉर्म भर दिया होगा। अब चूंकि जब ये एग्रीगेट का बैरियर हटेगा तो इसका मतलब फॉर्म डेट दोबारा से निकालनी पड़ेगी, और इसका एग्जाम भी इसका मतलब आगे खिसकेगा। एग्जाम का सिस्टम आपको बता दूं, सिलेक्शन का प्रोसेस, इसमें पहले एग्जाम फिर आपके इंटरव्यू, 2 चीज़ें होती हैं। तो जहाँ इंटरव्यू होता है 100% आपको मालूम है कैसे क्या सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम भी अगर आप फॉलो करें या बिठा लें कहीं तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि बाई हुक और बाई क्रुक, मैं नहीं कहता अनुचित संसाधनों पर मैं कभी भी सिफारिश नहीं करता, लेकिन बाई हुक और क्रुक अगर हमने मेहनत की है तो हमें इस सीट के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट छोटी मोटी नहीं होती, इसलिए आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। नेट का रिजल्ट मैंने आपको बताया केवल 47,000 पास हुए, 6.25 लाख में से जून 2020 का रिजल्ट आ चुका है। नहीं आया, किसी ने देखा है तो देख लेना, 4-5% रिजल्ट रहा है इसका, यानी कि CTET से भी ज़्यादा स्थिति टफ है यहाँ पे। तो उसके लिए तैयारी आपको कितनी करनी पड़ी थी, और अब जब आप इस एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ आपको तैयारी क्या करनी पड़ेगी, और इसके इंटरव्यू का लेवल क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी सारी कहानी, और अगर फिर भी नहीं आए तो आप जरिए कमेंट पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट के सेटिस्फैक्टरी जवाब देने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।